अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुगाड़ू टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी इन्वर्टर के अंदर जो है यहाँ पे एलसीडी के ऊपर वाट शो नहीं होते। अक्सर आप मतलब बना लेते हैं इन्वर्टर, लेकिन उसके बाद जब लोड डालते हैं तो यहाँ पे वाट जो है उसके वो शो नहीं होते। ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि ओवर करंट वाला जो फॉल्ट है वो आ जाता है। तो दोस्त कहते हैं सर आप वीडियो बहुत लंबी बनाते हैं, आज मैं शॉर्टकट जरा मारूंगा। अब आपने कोशिश करनी है कि आप किस तरह से समझते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अगर डिटेल से बात करता हूं तो वो लंबी हो जाती है। अब मुझे नहीं पता कि मैं अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को किस तरह से कवर करूंगा, लेकिन मैं आज शॉर्टकट में बात करने जा रहा हूं। जरा आपने गौर से देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ओवर करंट के अंदर हमारा सबसे पहले कहाँ कहाँ वाली चीज जो है ना वो इस्तेमाल होती है। मैं इसको उतार देता हूँ जरा एक बार। अब आप ये देखें, ये आपका लगा हुआ है LM 358। ठीक है, LM 358 के बिल्कुल साथ आपकी रेजिस्टेंस लगी होती है 27K की। सबसे पहले आपने ये चीज चेक करनी है, ये जो हमारी शंट है पहले तो इनकी तादाद आपने कम से कम 5 रखनी है। ठीक है, 5 शंट आपकी लगी हो। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे इस शंट के आगे एक जंपर होता है, ये वाला। ये जंपर यहाँ पे जाता है और यहाँ से सीधा प्रिंट जो है वो हमारा 27K के पीछे आता है। मैं आपको मीटर के साथ भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें, यहां से इस जंपर के ऊपर आपने रखा मीटर को और ये दूसरी साइड इधर रख रहा हूं तो मीटर हमारा जो है वो बजर साउंड कर रहा है। ठीक है, मतलब हमारा यहां तक प्रिंट ओके है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो 27K की आगे वाली साइड है इसके ऊपर मैंने मीटर को रखा और आईसी की ये पिन नंबर 3 इसके ऊपर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपकी बजर आएगी। मतलब मेरा ये कनेक्शन यहाँ तक ओके हो गया। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये आईसी की जो दो पिने होती है ना सेंटर वाली, ये यहाँ पे यानी कि एक नंबर पिन को छोड़ के दूसरी और तीसरी, ये है इसकी सिग्नल रिसीवर की पिन है। और ये हमारा है आउटपुट का। एक नंबर पिन जो है वो होती है आउटपुट। यहाँ से एक सिग्नल जाएगा। अब मैं बताता हूँ वो जाता किस रास्ते से है। ठीक है, यहाँ से जैसे ही इसको सिग्नल मिलेगा तो ये आउटपुट यहाँ पे देगा। वो आउटपुट आपकी ये जो 10K की रजिस्टर लगा हुआ है हमारा ये वाला, ये 10K रजिस्टर, ये देखिए आप, ये पिन नंबर 1 से हमारा 10K कनेक्ट होता है। ठीक है, नंबर 1 के साथ आपका 10K जो है वो बोलना चाहिए। ओके हो गया। उसके बाद ये जो रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे पहले 5 वोल्ट का जेनर है, उसके बाद एक पीएफ है, उसके बाद एक जंपर लगा हुआ है। अब इस जंपर पे रख के सॉरी जंपर नहीं, ये जो आगे वाला रेजिस्टेंस हमारा 1K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे। आउटपुट से जैसे सिग्नल आता है वो कहाँ पे जाता है ये मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। यहाँ आपने एक नंबर के ऊपर ये प्रोड रखी और दूसरी को मैं रख रहा हूँ, ये देखिए ये रेजिस्टेंस हमारी 1K की इधर भी लगी हुई है। यहाँ पे आपका सिग्नल बोलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बस मतलब कंटिन्यूटी आनी चाहिए। उसके बाद इस रेजिस्टेंस की दूसरी साइड जो है वो हमारी आईसी की पिन नंबर 3 के साथ, ये देखें आप, ये आईसी की पिन नंबर 3 है। यहाँ पे ये मेरा पूरा सर्किट, इसका मतलब है कि ओके है। जब आपने अपने प्रिंट को चेक कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम आ जाता है, अगर फिर भी ओवर करंट आ रहा है तो आपने ये आईसी जो है इसको चेंज करके देख लेना है, LM 358 को। ठीक है, अगर आईसी आपका ठीक है और फिर भी आपकी जो है वैल्यू शो नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, ये जो 10K का रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, इस 10K वाले रजिस्टर को आपने एक साइड इसकी निकाल लेनी है। ये मैंने एक साइड निकाली हुई है। ठीक है, ये एक साइड निकाल दी। अब क्या करना है कि यहाँ पे अगर आपके पास 5K में कोई रजिस्टर पड़ा है, 5.6K, 5K या 6K, कोई भी रजिस्टर आपने वो इसके साथ लगा देना है सीरीज में। अभी यहाँ पे एक रजिस्टर आपको नजर आ रहा होगा, ये लगा हुआ है ये वाला, ये मैंने लगा के रखा हुआ है पहले से ही, क्योंकि फिर आप बोलते हैं सर वीडियो लंबी होगी। तो ये इस तरह से अगर मैं इसको सीरीज में लगाता हूँ तो मेरे जो वाटेज हैं वो बिल्कुल ओके और बिल्कुल पूरे आते हैं। ठीक है, अभी पहले तो इसी तरह से मैं एक बार सिस्टम को ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा सिस्टम इस वक्त किस तरह से चल रहा है। इसके साथ मैंने हैवी मतलब हाई करंट लगाया हुआ है। अब मैं इसका स्विच लगाने लगा हूँ। अच्छा, सिस्टम को मैंने ऑन किया है। ऑन करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे विदाउट कोई भी लोड अभी मैंने नहीं डाला और इसके ऊपर आ रहा है तकरीबन 5000 वाट। ठीक है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये रजिस्टर मैंने ओपन किया हुआ है। तो मतलब वाटेज में सबसे ज्यादा किरदार इस 10K का है। इस 10K के साथ अभी मैं सीरीज में एक तकरीबन ये मेरे पास 5K की रजिस्टर है।
इसको मैं लगाता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो एलसीडी है वो 0 शो करती है या फिर भी वाट शो करती है। ओके हो गया। अब मैं इसको ज़रा सोल्ड कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये रजिस्टर मैंने लगा दिया है सीरीज में, यानी कि ये टोटल हो गया 15 के। अब 15 के लगा के अब मैं इसको चेक करते हैं हम। सिस्टम हमारा ऑन हो रहा है, ये हो गया जी ऑन। अब ये देखिए यहाँ पे 0 0 वाट है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर लोड डाल रहा हूँ सिर्फ 100 वाट का बल्ब, और ये देखिए यहाँ पे 90 110 वाट, 90 से 110 वाट के दरमियान हमारा जो लोड शो हो रहा है। अभी मैं इसके ऊपर एक इस्त्री चला के देखते हैं। इस्त्री, ये इस्त्री का मैंने लोड डाला है और लोड शो हो रहा है हमारा 800 850। ठीक है, 820 इतना लोड शो हो रहा है और इस्त्री का लोड इतना ही होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मेरी रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ओके काम कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपके पास मतलब रजिस्टर आप लगाते हो लेकिन उसके बाद भी आपका मामला हल नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक लगाएंगे वेरिएबल। वो जो नीले कलर की एक वेरिएबल होती है, ज्यादा मल्टी राउंड वाली, उसके अंदर काफी सारे चक्कर होते हैं। आपने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप घुमाएंगे तो आप कम से कम उसकी वैल्यू जो है वो 20 के की होनी चाहिए। फिर आपने 10 के भी निकाल देना है और 5 के भी निकाल देना है। ठीक है, अंडर 20 के आप रहेंगे, 20 के अंदर अंदर आपने उसको सेट करना है। जहां पे आपके ये वाट 0 हो जाए वहां पे समझ लें कि आपकी जो सेटिंग है ओके हो गई है। लेकिन कम से कम 1000 वाट का आपने लोड डाल के देखना है, यहाँ पे 1000 वाट शो होगा। अगर फिर भी वाटेज ऊपर नीचे हो तो उस वेरिएबल के जरिए आप उसको बिल्कुल यहाँ पे 0 0 करेंगे। जैसे 0 0 होंगे इसका मतलब है कि आपका इन्वर्टर जो है वो बिल्कुल ओके हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने जरा जल्दी जल्दी बोल के समझाने की कोशिश की है, आपने इसी तरह से प्रिंट चेक कर लेने हैं। ठीक है, अब देखता हूं कि जो दोस्त मुझे ये कमेंट करते हैं कि सर आप वीडियो बहुत लंबी बनाते हैं, अब देखेंगे उनको समझ आती है। हो सकता है वो ही ना बोलने कि सर ठीक है आप आराम से ही बना लिया करें। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें दोस्तों, फिर मैं उतनी ही मेहनत ज़्यादा करता हूँ और अच्छी सी वीडियो आपके लिए बना के लाता हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि इस तरह के जो पेचीदा फॉल्ट होते हैं उनमें कई बार तो कई कई दिन लग जाते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।